अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जब कैटेकोलामिन सिंथेसाइज हो रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वेसिकल से रिलीज हुए नॉरएपिनेफ्रिन, फिर ये बाहर आया हमारे इफेक्टर सेल पे एक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन बाहर आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, ये नॉरएपिनेफ्रिन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी पहुंच जाते हैं और कभी कभी यहाँ पे हमारे वेसिकल के थ्रू निकल के हमारे साइटोप्लाज्म में भी घूमते हैं। जो ये हमारा एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है, इसके साइटोप्लाज्म में भी घूमते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है कॉम्ट और माओ, MAO। तो यहाँ पे हो गया माओ जो इस सेल के इस न्यूरॉन के अंदर है, और हमारे बाहर होता है कॉम्ट, COMT। माओ क्या हुआ, मिथाइल अमीन ऑक्सीडेज, और कॉम्ट हुआ कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये मेजर दो एंजाइम है जो इस नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। अगर ये नॉरएपिनेफ्रिन ये वेसिकल में ना जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये माओ और कॉम्ट इसको मेटाबोलाइज कर देंगे, और एट द एंड, ठीक है, क्या होगा, कई मेजर स्टेप्स के थ्रू वेरियस और भी एंजाइम्स होंगे जो इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको मेटाबोलाइज करेंगे, और करके लास्ट में एक प्रोडक्ट बनेगा वेनिलाइल एसिड। ठीक है, ये वेनिलाइल एसिड फर्दर कॉन्जुगेट करेगा हमारे सल्फर से और ग्लूकुरोनिक एसिड से। हमने देखा था ना मेटाबॉलिज्म के फेज 1 फेज 2 सल्फेशन ग्लूकुरोनाइडेशन, तो ये सल्फर के साथ और ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन करेगा। और जब ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट करेगा उसके बाद हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये हो गया बेसिक कि कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म होता है कैटेकोलामिन्स का। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये नॉरएपिनेफ्रिन माओ या कॉम्ट के थ्रू आके वेनिलाइल एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वेनिलाइल एसिड फर्दर सल्फर और ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन करके यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो रहा है। तो एक टेबल के थ्रू हम देखते हैं, एक चार्ट के थ्रू, कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे बॉडी में दो टाइप के मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है कैटेकोलामिन्स, जो है नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन इस साइटोप्लाज्म में हो। ठीक है, अगर साइटोप्लाज्म में होगा तो क्या होगा, ये माओ के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाएगा। और इन केस अगर ये साइटोप्लाज्म से बाहर आ जाए, मींस इस एरिया में हो या सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाए, ठीक है, ये या तो साइनेप्स में हो या सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्ट के थ्रू इनका मेटाबॉलिज्म होगा। तो हम दोनों केस में देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये माओ के थ्रू मेटाबोलाइज हो रहा है तो कौन कौन सा पाथवे यूज करेगा, अगर कॉम्ट के थ्रू मेटाबोलाइज हो रहा है तो कौन कौन सा पाथवे यूज करेगा। तो सबसे पहले एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों माओ के थ्रू डोपगेल में कन्वर्ट होते हैं। तो हमने देखा अब तक कि एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन माओ के कांटेक्ट में आके डोपगेल में मेटाबोलाइज होगा, जबकि एड्रेनलिन कॉम्ट के हेल्प में आके मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट होगा, और नॉरएपिनेफ्रिन क्या होगा, कॉम्ट के हेल्प में नॉरमेटानेफ्रिन, फिर ये आके आके ग्लूकुरोनाइड या सल्फर के साथ कॉन्जुगेशन करेगा। तो आगे देखते हैं कि डोपगेल में क्या होगा। डोपगेल भी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज के हेल्प से आगे कन्वर्ट होता है, तो वो देखते हैं। अब आगे क्या हुआ, ये जो डोपगेल है ये कन्वर्ट हुआ मोपैग में। मोपैग में कैसे कन्वर्ट हुआ, विद हेल्प ऑफ एल्डिहाइड रिडक्टेज और कॉम्ट की हेल्प से। ठीक है, और डोमा में कन्वर्ट हुआ विद हेल्प ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। फिर ये आगे डोमा से यहाँ पे विनाइलिल एसिड में कन्वर्ट हो गया। मोपैग कन्वर्ट हुआ विनाइलिल एसिड में विद हेल्प ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। इसके अलावा हमें पता है कि जो मेटानेफ्रिन और नॉरमेटानेफ्रिन है ये भी विनाइलिल एसिड में कन्वर्ट होता है। हमने देखा था ना, जो भी आता है वो एक टाइम में विनाइलिल एसिड में सारे कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माओ के थ्रू विनाइलिल एसिड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, या तो ये डायरेक्ट विनाइलिल एसिड में बनेंगे या डायरेक्ट सल्फर के साथ या ग्लूकुरोनाइड के साथ कॉन्जुगेशन करके एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामीन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम इस डायग्राम जो केडी त्रिपाठी की बुक से लिया गया है इसकी मदद से समझेंगे कि कैसे कैटाकोलामाइन मेटाबोलाइज हो रहा है। जैसे कि हमें पता है हमारे न्यूरॉन और एड्रेनल ग्लैंड से नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन रिलीज होते हैं और वह अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जब वे अपना काम कर लेते हैं इसके बाद या तो उनका वापस न्यूरॉन में रीअपटेक हो जाएगा या तो उनका मेटाबोलाइज होगा। जो न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन न्यूरॉन के बाहर रह जाते हैं या किसी तरह सर्कुलेशन में चले जाते हैं वे कॉम्ट मीन्स कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू मेटाबोलाइज होंगे। और जो न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म जिसे एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं वे माओ मोनोअमीन ऑक्सीडेज से मेटाबोलाइज होंगे। तो हम इस डायग्राम में दोनों कंडीशन को देखेंगे कि कैसे माओ और कॉम्ट इन न्यूरोट्रांसमीटर को मेटाबोलाइज करते हैं। जब एड्रेनालिन कॉम्ट के थ्रू मेटाबोलाइज होता है तब वह मेटानेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली नॉरएड्रेनालिन कॉम्ट के थ्रू नॉरमेटानेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर माओ के थ्रू डोपगैल में कन्वर्ट होते हैं। फर्दर डोपगैल एल्डिहाइड रिडक्टेज और कॉम्ट के थ्रू मोपैग में कन्वर्ट होगा और डोपगैल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में डोमा में कन्वर्ट होता है। मोपैग फर्दर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इधर मेटानेफ्रिन और नॉरमेटानेफ्रिन माओ के प्रेजेंस में वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड आगे ग्लूकुरोनाइड या सल्फेट के साथ कंजुगेशन करके हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है। हमने ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म के फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन देखे हैं जहाँ पे प्रोसेस कौन कौन से देखे थे, सल्फेशन, ग्लूकुरोनाइडेशन, ये सारे प्रोसेस के थ्रू वेनिलिक एसिड हमारे बॉडी से बाहर जाता है। इसके अलावा मेटानेफ्रिन, नॉरमेटानेफ्रिन, मोपैग और डोमा डायरेक्ट ग्लूकुरोनाइड या सल्फेट के साथ कॉन्जुगेशन करके एक्सक्रीट हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन्स। आप इसको नोट कर लीजिए।